मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 3, जिसका टाइटल है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 3, जिसका टाइटल है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज़ अ डैश, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ एक है। तो हम आपको बता दें कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज़ अ स्टोरी, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो है वह एक स्टोरी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि स्टोरी होगा। ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज़ अ स्टोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मनोहर मालगांवकर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन, यानी कि मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन 1913, यानी कि मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1913 होगा। मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन 1913। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि मनोहर मालगांवकर वाज वेल नॉन एज डैश एंड डैश, यानी कि मनोहर मालगांवकर जो हैं उनको किस रूप में प्रसिद्धि मिली। तो हम आपको बता दें कि मनोहर मालगांवकर वाज वेल नॉन एज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि मनोहर मालगांवकर को जो है नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा लेखक के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ए एंड बी बहुत होगा, जहां ए से हमारा मतलब नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार से है और बी से हमारा मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा लेखक से है। यानी कि कहने का मतलब है कि मनोहर मालगांवकर वाज वेल नॉन एज डैश एंड डैश, यानी कि मनोहर मालगांवकर वाज वेल नॉन एज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि मनोहर मालगांवकर जो हैं वह उपन्यासकार और लघु कथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ए एंड बी बहुत होगा, जहां ए से हमारा मतलब नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार से है और बी से हमारा मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा लेखक से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि डिस्टेंट ड्रम हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि डिसेंट ड्रम किसके द्वारा लिखा गया। तो हम आपको बता दें कि डिसेंट ड्रम हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि डिसेंट ड्रम जो है वो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मनोहर मालगांवकर होगा। डिस्टेंट ड्रम हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि द प्रिंसेस हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि द प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि द प्रिंसेस हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि द प्रिंसेस जो है वो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मनोहर मालगांवकर होगा। द प्रिंसेस हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, यानी कि द प्रिंसेस मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि एक स्टोरी है वह कहाँ से लिया गया। तो हम आपको बता दें कि ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, जिसके ऑथर हैं मनोहर मालगांवकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि डैश इन्फॉर्म्ड दैट नानू काका इज कमिंग, यानी कि
कौन जो है वह लेखक को सूचना देता है कि नानू काका आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि मदर इन्फॉर्म्ड दैट नानू काका इज कमिंग, यानी कि लेखक की माता यानी मनोहर मालगणकर की जो माँ है वह नानू काका के आने की सूचना लेखक को देती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मदर होगा। यानी कि मदर इन्फॉर्म्ड दैट नानू काका इज कमिंग, यानी कि माता सूचना देती है लेखक को यानी मनोहर मालगणकर को कि नानू काका जो है वो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि कथाकार मनोहर मालगणकर के घर पर परिवार से मिलने कौन आता है। तो हम आपको बता दें कि नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि कथाकार मनोहर मालगणकर के घर नानू काका यात्रा पर आते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि नानू काका होगा। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि नानू काका जो हैं वो कथाकार के परिवार के यहाँ यात्रा करने आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम डैश, यानी कि माँ कहती है, लेखक की माँ यानी मनोहर मालगणकर की माँ कहती है कि नानू काका जो हैं वह मिलने आ रहे हैं। किससे? तो हम आपको बता दें कि मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि मदर जो है यानी कि लेखक की माता यानी मनोहर मालगणकर की माता जो है वह कहती है कि नानू काका जो हैं कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्टर होगा। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि माँ कहती है कि नानू काका कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ के जो मुख्य पात्र हैं वह कौन है। तो हम आपको बता दें कि नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि नानू काका जो हैं वह ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं यानी कि मुख्य पात्र हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नानू काका होगा। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगणकर्स मदर, यानी कि नानू काका जो थे वह मनोहर मालगणकर यानी कि कथाकार के माता के कौन थे। तो हम आपको बता दें कि नानू काका वाज द ब्रदर ऑफ मनोहर मालगणकर्स मदर, यानी कि नानू काका जो थे वह मनोहर मालगणकर की माता के भाई थे, यानी कि नानू काका के मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी थे। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रदर होगा। नानू काका वाज द ब्रदर ऑफ मनोहर मालगणकर्स मदर, यानी कि नानू काका जो थे वह मनोहर मालगणकर के माता के भाई थे, यानी कि मनोहर मालगणकर के मामा जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि नानू काका रिसीव्ड नानू काका नरेटर रिसीव्ड नानू काका एट द डैश, यानी कि नरेटर यानी कि कथावाचक जो हैं कथाकार जो हैं वह नानू काका को कहाँ से रिसीव करते हैं। तो हम आपको बता दें कि नरेटर रिसीव्ड नानू काका एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि कथाकार जो हैं वह नानू काका को रेलवे स्टेशन से रिसीव करते हैं, यानी कि मनोहर मालगणकर जो हैं वह नानू काका को रेलवे स्टेशन से रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रेलवे स्टेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन डैश, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी के जो कथाकार हैं यानी मनोहर मालगणकर जो हैं वह अंडर सेक्रेटरी रहते हैं ऑन प्रोबेशन, यानी कि प्रशिक्षु पे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एंड अंडर सेक्रेटरी होगा। द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन एंड अंडर सेक्रेटरी, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर हैं यानी कि कथाकार हैं मनोहर मालगणकर
वह एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं प्रोबेशन पे यानी प्रशिक्षण पे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एन अंडर सेक्रेटरी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि नानू काका वाज ऑथर्स यानी कि नानू काका जो थे वो ऑथर्स के यानी लेखक के कौन थे। तो हम आपको बता दें कि नानू काका वाज ऑथर्स मैटरनल अंकल यानी कि नानू काका जो थे वह कथाकार के मामा जी थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मैटरनल अंकल होगा। नानू काका वाज द ऑथर्स मैटरनल अंकल यानी कि नानू काका जो थे वह कथाकार यानी मनोहर मालगांवकर के मामा जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि अंगोछा वाज केप्ट बाय यानी कि अंगोछा जो था वह किसके द्वारा ओढ़ा गया था। तो हम आपको बता दें कि अंगोछा वाज केप्ट बाय नानू काका यानी कि अंगोछा जो था वह नानू काका के द्वारा ओढ़ा गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नानू काका होगा। अंगोछा वाज केप्ट बाय नानू काका यानी कि अंगोछा जो था वह नानू काका जी के द्वारा ओढ़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर यानी कि प्लेटफॉर्म पे नानू काका जो हैं वो ऑथर यानी कि कथाकार को क्या देते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर अ बास्केट यानी कि नानू काका जो हैं वो प्लेटफॉर्म पर ऑथर को एक बास्केट देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि अ बास्केट होगा। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर अ बास्केट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि नानू काका ब्राउट ए डैश विथ हिम यानी कि नानू काका अपने साथ क्या लाए थे। तो हम आपको बता दें कि नानू काका ब्राउट ए किटन विथ हिम यानी कि नानू काका अपने साथ एक बिल्ली के बच्चे को लाए थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि किटन होगा यानी कि बिल्ली का बच्चा होगा। नानू काका ब्राउट किटन विथ हिम यानी कि नानू काका अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा लाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि नानू काका बिलोंग्स टू यानी कि नानू काका ताल्लुक रखते हैं कहाँ से। तो महाराष्ट्र से यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र होगा। नानू काका बिलोंग्स टू महाराष्ट्र यानी कि नानू काका महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज यानी कि नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था लेकिन उन्होंने जो यात्रा की वह सेकेंड क्लास टिकट पर की। तो इसका कारण क्या था। तो हम आपको बता दें नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास यानी कि नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था लेकिन उन्होंने यात्रा की सेकेंड क्लास की। इसका कारण था कि थर्ड क्लास में जो था रूम नहीं था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास होगा यानी कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर यानी कि नानू काका लेखक के घर ठहरने वाले थे कितने दिन। तो हम आपको बता दें कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज यानी कि नानू काका जो है वह लेखक के घर 2 या 3 दिन के लिए ठहरने वाले थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 2 और 3 डेज होगा यानी कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज यानी कि नानू काका जो लेखक के घर हैं वह 2 या 3 दिन तक ठहरने वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैंड ए पिंच ऑफ इट यानी कि कौन जो है वह खैनी के डिब्बा को खोलते हैं
और अपने हाथ में रगड़ कर एक चुटकी लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि नानू काका ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैंड अ पिंच ऑफ इट, यानी कि नानू काका जो हैं वह खैनी के डिब्बे को खोलते हैं और हाथ में मल कर एक चुटकी लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि नानू काका होगा। नानू काका ओपनड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैंड ए पिंच ऑफ इट, यानी कि नानू काका जो हैं वह खैनी के डिब्बा को खोलते हैं और अपने हाथ में मल कर एक चुटकी लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि द मदर वाज वेटिंग ऑन द, यानी कि लेखक की माता जो है वह अपने भ्राताश्री यानी नानू काका को इंतज़ार करती रहती है। कहाँ से? तो हम आपको बता दें कि द मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, यानी कि लेखक की माता जो है वह दरवाजे से अपने भ्राताश्री यानी कि नानू काका का इंतज़ार करती रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि डोर स्टेप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी कि नानू काका को जो व्यवस्थित किया गया था वह कहाँ किया गया था। तो हम आपको बता दें कि नानू काका जो लेखक के घर आए थे तो उन्हें लेखक का बेडरूम मिला था रहने के लिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ऑथर्स बेडरूम होगा। यानी कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, यानी कि नानू काका जो लेखक के घर आए थे वह, तो लेखक के जो घर आए थे नानू काका तो उन्हें जो है लेखक के बेडरूम में जगह मिली थी रहने के लिए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ऑथर्स बेडरूम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि द ऑथर हैड टेकन, यानी कि लेखक ने लिया था। तो हम आपको बता दें कि द ऑथर हैड टेकन 2 days लीव, यानी कि लेखक यानी मनोहर मालवणकर ने 2 दिनों की छुट्टी अपने ऑफिस से ली थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 2 days लीव होगा। यानी कि लेखक जो है 2 दिनों की छुट्टी लेते हैं ऑफिस से जब नानू काका आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश, यानी कि नानू काका को एक मंत्री से मिलना था। कहाँ वो मंत्री रहते थे? तो हम आपको बता दें कि नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि नानू काका को जो जिस मंत्री से मिलना था वह नॉर्थ ब्लॉक में रहते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि नॉर्थ ब्लॉक होगा। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि नानू काका को जिस मंत्री से मिलना था वह मंत्री नॉर्थ ब्लॉक में रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि हु इज़ द, यानी हु वाज द एम्बेसडर इन द शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो कि एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसमें राजदूत कौन रहता है। तो हम आपको बता दें कि हज़रत बरकत अली वाज एम्बेसडर इन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ में राजदूत जो रहते हैं वो हज़रत बरकत अली रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि हज़रत बरकत अली होगा। हज़रत बरकत अली वाज द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में एम्बेसडर जो रहते हैं यानी राजदूत जो रहते हैं वो हज़रत बरकत अली रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिरम वाज, यानी कि सोहनलाल रतिरम के बेटे का नाम क्या रहता है। तो हम आपको बता दें कि सोहनलाल रतिरम के बेटे का नाम रतिरम रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रतिराम होगा। रतिराम जो रहता है वह सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम रहता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन डैश, यानी कि सोहनलाल रतिराम जो रहते हैं वह पार्टी बॉस रहते हैं कहाँ के? तो दिल्ली के। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली होगा। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी कि सोहनलाल रतिराम जो रहते हैं वह पार्टी बॉस रहते हैं कहाँ के? तो वह दिल्ली के रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि
डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, यानी कि मंत्री से मिलने कौन जोधपुरी कोर्ट में जाता है। तो हम आपको बता दें कि मनोहर मालगांवकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, यानी कि मनोहर मालगांवकर जो है वह जोधपुरी कोर्ट में मंत्री जी से मिलने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश टर्बन, यानी कि स्पीकर यानी कथाकार मनोहर मालगांवकर जो हैं वह उजले जोधपुरी कोट के साथ साथ किस कलर के जो हैं पगड़ी बांधकर मंत्री से मिलने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, यानी कि कथाकार मनोहर मालगांवकर जो हैं वो मंत्री से मिलने जोधपुरी कोट, वाइट जोधपुरी कोट यानी कि उजले जोधपुरी कोट और नारंगी कलर के, नारंगी रंग के जो है कि टर्बन यानी कि पगड़ी पहनकर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि ऑरेंज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ, यानी कि कल्याण मंत्री जो हैं रहते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ में, वह अपनी बेटी का शादी कहाँ से किस राजकुमार से तय करते हैं। तो हम आपको बता दें कि द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, यानी कि कल्याण मंत्री जो है रहते हैं वो अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी के शादी निन्नौर के राजकुमार के साथ तय करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि निन्नौर होगा। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, यानी कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन रहते हैं जिससे नानू काका जो है मिलने का प्लान बनाते हैं। तो हम आपको बता दें कि वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि कल्याण मंत्री जो रहते हैं वह सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन रहते हैं जिससे नानू काका मिलने का प्लान बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर होगा, यानी कि कल्याण मंत्री होगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि वह दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री, जिससे मिलने का प्लान नानू काका बनाते हैं, जिससे मिलने का योजना नानू काका बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहा है कि द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ, यानी कि नानू काका जो हैं वह लेखक यानी कि कथाकार यानी कि रचनाकार यानी कि मनोहर मालगांवकर को नया रोल देते हैं, किसका, तो ड्राइवर का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ, यानी कि नानू काका जो है नया रोल देते हैं नरेटर यानी कि मनोहर मालगांवकर को, किसका, तो ड्राइवर का यानी कि वाहन चालक का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी ड्राइवर होगा। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ ड्राइवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहा है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर डैश, यानी कि नानू काका जो हैं वह चेक लेते हैं और कितना का चेक बनाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़, यानी कि नानू काका जो हैं चेक निकालते हैं और 1000 का चेक बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1000 रुपीज़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक टू अ डैश, यानी कि नानू काका जो 1000 का चेक बनाते हैं वह किसको देते हैं। तो हम आपको बता दें कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक टू अ धोबी, यानी कि नानू काका जो हैं चेक जो बनाते हैं 1000 का वह धोबी को देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि धोबी होगा। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक टू अ धोबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कह रहा है कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, यानी कि नानू काका जो है
किस ऑटो डीलर के पास जाते हैं? तो हम आपको बता दें कि नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी कि नानू काका जो हैं वह सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सिक्का होगा। नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी कि नानू काका जो हैं वह सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें कह रहा है कि नानू काका गेव द डैश अ 2 रुपीज नोट एज रिवार्ड, यानी कि नानू काका जो है 2 रुपया का नोट पुरस्कार के रूप में किसे देते हैं? तो हम आपको बता दें कि नानू काका गेव द धोबी ए 2 रुपीज नोट्स एज रिवार्ड, यानी कि नानू काका जो है धोबी को 2 रुपया का नोट देते हैं, किसके तौर पर? तो पुरस्कार के तौर पर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि धोबी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें कह रहा है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, यानी कि वह मंत्री जिससे नानू काका मिलते हैं वह किस विभाग के मंत्री रहते हैं? तो हम आपको बता दें कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, यानी कि जिस विभाग के मंत्री से वह मिलते हैं यानी नानू काका मिलते हैं वह वेलफेयर मिनिस्टर रहते हैं, यानी कि कल्याण विभाग के मंत्री रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वेलफेयर होगा। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, यानी कि नानू काका जिस मंत्री से मिलते हैं वह कल्याण मंत्री रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कह रहा है कि नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, यानी कि नानू काका जो मंत्री को एड्रेस देते हैं वह किसका देते हैं? तो हम आपको बता दें कि नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द नरेटर, यानी कि नानू काका जो मंत्री को एड्रेस देते हैं वह नरेटर का देते हैं, यानी मनोहर मालगांवकर का देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि नरेटर होगा, यानी कि कथावाचक होगा, यानी कि मनोहर मालगांवकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें कह रहा है कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश, यानी कि नानू काका अपने आप को कहाँ का ज्योतिषी बताते हैं? तो हम आपको बता दें कि नानू काका जो है वह अपने आप को महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि निन्नौर के राजा के अनुवांशिक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी बताते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि निन्नौर होगा। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि नानू काका अपने आप को निन्नौर के राजा के अनुवांशिक ज्योतिषी बताते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि निन्नौर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, यानी कि नानू काका के पास अद्वितीय गुण था बोलने का। क्या चीज़ बोलने का? तो हम आपको बता दें कि नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, यानी कि नानू काका के पास एक अद्वितीय गुण था झूठ बोलने का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 का जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि लाइज होगा। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, यानी कि नानू काका के पास एक अद्वितीय गुण था झूठ बोलने का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 3 जिसका टाइटल था ए पिंच ऑफ स्नफ, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर 4 जिसका टाइटल है आई हैव ए ड्रीम, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।